कारण बन गया काम होगा। अभी तक कारण नहीं बना था, अब कारण बन गया है, विनाश होगा। होलिका कारण बनी, विनाश हुआ। सीता कारण बनी, विनाश हुआ। द्रौपदी कारण बनी, विनाश हुआ। आज भी आपके सामने राजनीति कारण बनी, इसलिए विनाश तो निश्चित है। इसे जब जब युग आया या युग बदला, तो आपको इस युग की बात बताई गई। वही इतिहास आपके सामने है, पिछले बीते युगों का। लेकिन वर्तमान में आप तो कलयुग में बैठे हो, आपको अपने समय का इतिहास चाहिए कि कलयुग का इतिहास क्या होगा, जिसको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। जय गुरुदेव नाम। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। वो कितना मतलब महत्वपूर्ण इतिहास होगा, जिसको अवर्णीय, अकथनीय, अनवर्चनीय कहा गया, और बड़े शांत प्रिय ढंग का। अन्य युगों के इतिहास में मारकाट की बू आती है, लेकिन कलयुग के इतिहास में ऐसा नहीं होगा। कोई मारकाट नहीं, कोई हिंसा नहीं, किसी को कोई अपमानित नहीं किया जाएगा, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज नहीं की जाएगी। वो ऐसा इतिहास है। लेकिन आज आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आपने ऐसा इतिहास पढ़ा नहीं। जो इतिहास है सब मार काट के। सज्जू का इतिहास, हिरण्यकश्यप का वध, मार काट का। त्रेता का इतिहास, राम रावण का संग्राम, मार काट का इतिहास। द्वापर का इतिहास, महाभारत, मार काट का इतिहास। लेकिन कलयुग का इतिहास ऐसा नहीं होगा। तभी तो दुनिया को लोग याद करेंगे, और है कलयुग सबसे खराब। लेकिन संतों ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का दूसरा कोई युग है ही नहीं। लेकिन जब संतों के वचनों पर आपको विश्वास हो जाए, सारा खेल तो विश्वास का, और तुमको अविश्वास हो गया, गुरु को छोड़कर तुम भाग गए हो इधर उधर उधर। क्या मिला आपको? भागने से कुछ मिला है क्या? कुछ मिलेगा? और अब भी भाग रहे हो, कहीं इधर कहीं उधर कहीं उधर। जहां कुछ है ही नहीं, वहां भाग कर जाने से मिलेगा क्या आपको? और जहां सब कुछ आपके सामने हो रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। यही लोगों का दुर्भाग्य है कि जहां हो रहा वहां दिखाई नहीं दे रहा, जहां कुछ है वहां भागे चले जा रहे हो। ऐसा क्यों? विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जब इंसान का विनाश होने को होता है, या समाज का विनाश होने को होता है, या देश का विनाश होने को होता है, तो देश समाज में रहने वाले लोगों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा कि जाई विधाता दारुण दुख देही, और ताकी मती पहले हरि ले।
कहते जिसको विधाता दुख देता उसकी मति मारी जाती। आज आपके सामने यही है, और सबकी मत मारी गई। राजा और रैयत, धर्माचार, सबकी मत मारी गई। किसी की समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये जो हो रहा है क्या किसी के हित में है, या इसमें कोई हित हो सकता है? कुछ नहीं। तो आज आपके सामने एक बड़ा अद्वितीय विलक्षण उदाहरण है आज के ये महामानव कुंभ का। कितना बड़ा महामानव कुंभ ये आपके बीच में लगा है, जिसको शायद कोई समझ नहीं पा रहा। इतना जनमानस कहीं इकट्ठा हो जाए तो आप क्या होगा? तो जंतर मंतर को देख लीजिए क्या हो रहा। सामने उदाहरण है, वो देख लिए, और नैमिषारण्य को देख लीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, लोगों के अंदर प्रेम, श्रद्धा, सेवा, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी की परख पहचान कहाँ है, सब आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत पहले से कहा था, इतना खराब समय आ रहा है कि आप अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। जो तुम्हारे पास बचाने का सामान, जिस पर आप अहंकार, गरुड़, गुमान, घमंड करते हो कि मेरे पास रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी है और मदद के लिए परिवार, बाल बच्चे, आपको नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में चला जाएगा सब। एक झटके का मसाला नहीं है। जैसे आप समझ रहे हो हमारा है, हमारा, तुम्हारा यहाँ है क्या? इस बात को अगर जान जाओ तो तुम ज्ञानी नहीं हो जाओगे। अज्ञानता, भूल भ्रम तो इसी बात का है, जो हमारा नहीं उसको हम अपना कह रहे हैं, जो हमारे काम आने वाला नहीं, अंत समझते हमारे साथ जाने वाला नहीं है, उसी को हम अज्ञानता, भूल भ्रम बस अपना मानते हैं। ये जीव की सबसे बड़ी अज्ञानता। महापुरुष इसी को बताने समझाने के लिए आते हैं कि तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं, किसी का दिया हुआ, और समय पूरा होने पर शरीर भी आपसे ले लेगा। शरीर के साथ जो भी आपने सामान जोड़ा है, घर गृहस्थी, परिवार, बाल बच्चे, ये भी ले लेगा। जो धन दौलत, रुपए, पैसा इकट्ठा किया वो भी ले लेगा। आप यहाँ से कुछ ले नहीं जा सकते। ये है पराया। अभी आपकी समझ में आए कि पराया अपना होता तो हमारे साथ जाता, हमारे काम आता, हमारा होता। जब तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है तो किस दृष्टिकोण से आप कहते हो हमारा? ये अज्ञानता। इस अज्ञानता को दूर करने का एक ही साधन है कि बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभो न सोई। कहते हैं कि बिना भगवान की कृपा के ये असंभव है सब, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है। अगर अपना सुधार चाहते हो तो सठ सुधर ही सत ही संगत पाई, और पारस परसी कुधा तू सुहाई। कितना जबरदस्त उदाहरण है, और आपके सामने करके दिखाया। वाल्मीकि जी महाराज का ज्वलंत उदाहरण आपके सामने। कुख्यात डकैत मार काट, छीना झपटी के अलावा कुछ नहीं करते थे, लेकिन भारत देश में संतों का ऐसा, साधुओं का ऐसा विज्ञान है कि चोर डकैत कतली को ब्रह्मज्ञानी बना दिया कि उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भयो ब्रह्म समाना। लोगों ने कहा कि उल्टा जप करके ब्रह्म को प्राप्त करें, तो उन्हें उल्टा जपा नहीं था, अपनी करनी को उलट दिया था। जो मार काट करते थे वो दया में बदल गए।
जो हिंसा वो दया में बदल गई, और जो अधर्म था वो धर्म में बदल गया, जो पाप वो पुण्य में बदल गया, वो ब्रह्मज्ञानी बन गया। ये है भारत देश में संतों का विज्ञान, विशिष्ट विज्ञान है, जिसे वाणी से बखान नहीं किया जा सकता। फिर भी आपके समझ में कुछ नहीं आता। आपको समझाने बताने के लिए कितने शास्त्र लिखे गए, 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं। ये धर्म चर्चा वर्णन का विषय इनमें, कि आपको धार्मिक कैसे बनाया जाए, आपको नीतिवान, चरित्रवान, बलवान, बुद्धिमान कैसे बनाया जाए, उसके लिए ये अक्षर रचना की गई थी। यद्यपि इससे भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलने के लायक बनाया जाता, कि पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्म के संत महात्मा नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलेंगे किसी चीज का अंत नहीं मिलेगा। जब संत मिल जाएंगे वो परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते, उनके पास परमात्मा से मिलने का रास्ता है, मिलने की युक्ति है, मन को कंट्रोल, नियंत्रण में करने की। लेकिन जब उनकी बात समझ में आ जाए तो उन्होंने समझाने का जो प्रयास किया है, शायद इस धरती पर किसी ने नहीं किया। 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष आपको मथुरा में जगह जगह हिंदुस्तान में घूम घूम कर बाबा जी ने आपको समझाया, बताया और इशारे किए। लेकिन शायद आपकी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। 60 वर्ष का समय आपके पीछे सुनाने, बताने, समझाने में लगाया गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी समझ में कुछ भी नहीं आया और सब छोड़ के भाग गए, सब गुरु दरबार छोड़ के भाग गए। ये बताओ, गुरु दरबार के सिवा और कहीं तुम्हारी भलाई हो सकती? अरे इतना तो विचार करो। इसीलिए गोस्वामी महाराज को कहना पड़ा कि गुरु बिन भवनिधि तरयन कोई, और जो बिरंची शंकर समहोई, कि श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, और सुमिरत दीपे दृष्टि ही ये होती। कितना बड़ा लाभ है केवल सतगुरु के दर्शन पाने का, उनसे रास्ता लेने का, विश्वास करके रास्ते पर लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने का। कितना बड़ा लाभ है। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एक भी शब्द आपके पास नहीं है। जो 60 वर्ष आपको सुनाया, समझाया गया, शायद इस धरती पर यह समझाने का काम किसी ने नहीं किया। इतना समय देखा, राम ने एक बार समझाया था रावण को, नहीं माना तो मार काट के खरिहन कर। भगवान कृष्ण ने एक बार समझाया, वो यदुवंशी नहीं माने, वो कंस नहीं माना, तो सबका विनाश हो गया। लेकिन आज दयालु महापुरुष जो कलयुग के परिवर्तन के लिए आए हैं, वो तो लगातार आपको समझा रहे हैं, लगातार आपको मौका दे रहे हैं कि अब भी जागो, अभी चेतो, अभी संभलो, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। ऐसा नहीं है, संतों के बारे में लिखा धर्मशास्त्र में कि संत हृदय नौनी समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना। उनका हृदय मक्खन के समान ठंडा है, विकारों से रहित है, भोगों से रहित है। इसलिए वो संपूर्ण मानव जाति के होते हैं,
और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आते, इसीलिए उनको सर्वदेशी कहा गया। सर्वदेशी, सर्वहितैषी, सबका हित करने वाला, सब देशों में विचरने वाला, सब देशों में रहने वाले मानवों का कल्याण करने वाले होते हैं। इतना परिचय तो किसी का नहीं लिखा, लेकिन आपकी समझ में तो नहीं आया कुछ, समझाने का समय इतना किसी ने नहीं दिया। बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से 2012 ये उनका जीवों को समझाने का समय, और एक ही बार फिर आपको मौका दिया कि चलो इनको एक बार फिर बता दो। एक कलयुग के अल्पायु अल्पज्ञ जीव हैं, भोगी विलासी हैं, बहुत तन मन बुद्धि के गंदे हैं, इनको एक बार फिर मौका दे दो। तो फिर आपको 14 बरस से मैं लगातार बता रहा हूँ, एक दिन नहीं 14 बरस हो गए, तब इतने लोगों को किसी तरह से गुरु की दया से इकट्ठा कर पाए। आज आप देखिए, जब मैंने 28 मई 2012 को ये अभियान शुरुआत किया थी, मेरे पास एक भी व्यक्ति नहीं था। इतना मैंने जमघट अकेले तैयार कर दिया। अब तो बहुत लोग हो, अगर थोड़ा थोड़ा करो तो सारे जीव बच जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा और आपको इसको परमार्थी लाभ मिल जाएगा। तुम्हारे द्वारा अगर कोई जीव बच जाता है तो इससे बड़ा लाभ फिर कोई नहीं, और वो तुमको अवसर मिला हुआ है। अब आप उस लाभ को प्राप्त कर पाते कि नहीं प्राप्त करते। तुम्हारा सारा जीवन खाने पीने कमाने में जा रहा, ये तो सभी करते हैं, इसमें तुम्हारी कोई खासियत नहीं है। सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, लेकिन संत दरस हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। संतों का मिलन, भगवान से मिलने का रास्ता, ये किसी किसी को मिलता है। बाबा जी ने तो सबको दिया था, सबको एक तरफ से, सबके कल्याण का रास्ता इस तरह से किसी ने दिया नहीं। उन्होंने दिया नहीं, लुटाया था। नामदान की लूट मचाई, ऐसे हैं सरकार। ऐसा महामानव कभी सृष्टि पर नहीं आया जिसने सबके हित का काम किया हो। जीवाई शक्तियां, उनमें भी पक्षपात था, कुछ उनके पक्ष में, कुछ विपरीत, इसीलिए झगड़ा हुआ। लेकिन बाबा जी के यहाँ तो सब अपने, इसलिए झगड़े का प्रश्न नहीं है, लड़ाई का प्रश्न नहीं, पारस्परिक राग द्वेष का प्रश्न यहाँ नहीं है। यहाँ सब आपस में प्रेम करें, क्योंकि सतगुरु का दरबार अनोखा है। उनके यहाँ दुनिया के सताए लोग जहाँ सीने से लगाए जाते, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते। ये महफिल है मस्तानों की, हर लोग यहाँ मस्ताना है। भर भर कर जाम मोहब्बत के जहाँ सबको पिलाए जाते, ऐसा अनोखा विलक्षण अद्वितीय दरबार है ये। लेकिन आप समझोगे कैसे, क्योंकि ऐसा दरबार तो और कहीं लगा नहीं है। न पहले किसी ने लगाया, न आज कोई लगा रहा, न आगे कोई भविष्य में लगा सकेगा। इसलिए बाबा जी को मेहनत करनी पड़ रही। अगर पहले जानकारी होती तो जीव समझ जाता, लेकिन ऐसा कोई आया ही नहीं था इस भूमंडल पर जिसने इस तरह की जानकारी दी होती। तभी तो समय लग रहा। देरी इसी बात की है कि बिल्कुल नवीनतम संदेश है, जो कभी सृष्टि में न था, न है, न आगे वो आ सकेगा। लेकिन कहते हैं धीरे 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 सब ठीक हो जाएगा। अगर जीव लगा रहे, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी का। अगर दरबार में पड़े रहोगे, खड़े रहोगे, तो कभी न कभी मालिक की दया पर हो ही जाएगी। ये पड़े रहने का फल है। अभी करने कराने की बात आपसे नहीं कही गई, क्योंकि करना कराना
कलजू केजू के बस की बात नहीं है। इसलिए कहा तुम निमिष मात्र खड़े हो जाओ, काम तो मैं करूंगा। केवल खड़े हो जाओ, काम तो मैं करूंगा। और तुम खड़े भी नहीं रह पाए, सब भाग खड़े हुए। कोई इधर भाग गया, कोई अब आप भी भाग रहे हैं। अब भी उन्होंने निश्चय नहीं कर पाया। तो ऐसे जीव हमेशा दुखी परेशान रहते। जो किसी का होता नहीं उसका कौन बनेगा? अगर पतिव्रता शब्द लागू किस पर होता? जो एक की होती। अगर रोज पति बदलते रहे तो पतिव्रता करोगे, उसको तो वेश्या कहा जाता। अगर पत्नी व्रत है और पतिव्रता दोनों पर लागू, और दोनों का इतिहास भारत भूमि में अनोखा है, और इन्हीं से समाज का कल्याण होता। अब तो ऐसा कोई है ही नहीं जो कल्याण की बात करे। मैं तो बराबर इशारे करता रहता हूं, क्योंकि अभी कहने का समय नहीं। जब इशारे आप नहीं समझ पाते तो पूरी बात कैसे समझ आ जाए। लेकिन धीरे धीरे इशारों में मैं सब कुछ बता देता हूँ, कह देता हूँ। समझने वाले जीव समझ जाते हैं, लेने वाले ले जाते हैं, और बाकी बेचारे ऐसे भूल भरम में छूट जाते हैं। और आज भी छूट रहे। वो यही नहीं समझ पा रहे हमें कहाँ जाना चाहिए, हमारा लाभ कहाँ है, कहाँ हमारा, ये भी नहीं जान पा रहे। अरे जब लिखा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, और मानव जीवन चतुर सुजाना, कहते हित अनित तो पशु पक्षी भी जानता है, और मनुष्य तो चेतन है, जानकार है। वो क्या कर रहा आज? वो तो पशुओं से भी गया गुजरा। अरे इंसान तो से तो पशु नीक, तेरे से तो पशु अच्छा। जो भोजन उसको प्रकृति बनाए वही करता है। अगर कोई चीज मिला दो तो भोजन करना बंद कर देगा। मिलावट पशुओं को, पक्षियों को नहीं पसंद, और आपको मिलावट ही पसंद। इसलिए समाज बिगड़ गया। समाज में रहने वाले, परिवार में रहने वाले सब लोग बिगड़ गए, और इतना बिगड़ गया है अब सुधार किसी के वश का नहीं। बगैर संतों की दया के इस भारत भूमि पर कोई सुधार कर ही नहीं सकता। मैं तो लिख के दे दूंगा आपको, कोई नहीं कर सकता। मैंने एक इशारा किया भी था। अब तुम कितना जोर लगा लो, कितने चुनाव, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदल डालो, लेकिन इंसानों के दिल को नहीं बदल सकते, उनके विचारों को नहीं बदल सकते हो, उनके गंदे खान पान को नहीं बदल सकते हो, उनके गंदे कर्मों को नहीं बदल सकते। फिर बदलोगे क्या? बदलना तो इसी को बदलाव कहते, और इसी को परिवर्तन कहेंगे। तो ये तो कुछ हो नहीं रहा अभी, न राजा की तरफ से, न रैयत, न धर्माचार्य, किसी की तरफ से परिवर्तन नहीं। सब एक ही बात कहते हैं, है पैसा, है पैसा है। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, किस तरह से आएगा, लूट करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, मार काट, हिसाब का नहीं, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पैसा। क्या ऐसा पैसा तुम्हारे काम आएगा? क्या तुम्हारे साथ जाएगा? क्या ये भी कभी सोचा बैठ करके? जो चीज तुम्हारी नहीं है वो नहीं है, वो कभी नहीं हो सकती, और जो तुम्हारी है उसको आप समझते नहीं। ये शरीर भी हमारा आपका अपना नहीं, ये काल का दिया हुआ, तभी तो ले लेता है। अचानक ले लेता, बिना बताए छीन लेता। किसी का बाप छीन लिया, किसी का माँ छीन ली, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, और छीन ले तो आप रोते रह जाए तो कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? तुम्हारा नहीं है, वो उसका है, इसलिए वो ले लेता। इस पर कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। फिर भी तो समझ में आपके नहीं आ रहा, ये सब होते हुए तुम दूसरे पराये सामान को इकट्ठा कर रहे और भूल भ्रम में कह रहे हो हमारा है, हमारा है, हमारा। तुम्हारे पहले कितने लोग शरीर परिवार छोड़ के गए,
कुछ लेके गए? कहते यही सब पड़ा। फिर तुम क्या लेके जाओ जब इस धरती का नियम ही नहीं है? नंगे आए हो नंगे जाओगे, न लाए थे न कुछ ले जाओगे। ये बात समझ में क्यों नहीं आती? इतना जो सरल है वो तो समझ में आता नहीं, जो कठिन है उसके चक्कर में पड़े हो, वो तुम्हारे बस का नहीं। फिर मिलेगा क्या आपको? तो एक एक चीज को महापुरुषों ने बहुत संभाल कर रखा। रामचरितमानस यही इशारा करती। वो राम का चरित्र, राम माने जीवात्मा, ये सबका विषय है, सबका चरित्र इसमें, एक का नहीं। इसलिए कहा अगर सच्ची सुख शांति पाना चाहते हो जीवन में तो एक ही रास्ता है, ईश्वर का भजन। कि ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, ओ मिटी है न जीवन के रे कलेसा। कितना साफ करते मानो जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत है, प्रभु के भजन के सिवा दूसरा रास्ता जाने का नहीं। और वो इतना सरल है कि इसमें कोई खर्चा नहीं, भजन में कोई खर्चा नहीं, पूजा पाठ में खर्चा है। जो असली है उसमें कोई खर्चा नहीं, जो नकली है उसमें तमाम खर्चे। फिर भी असली नकल को आप समझ नहीं पाते, असली क्या नकली। इसलिए रामचरितमानस याद दिलाती कि जब तुम मां के गर्भ में थे उस समय तुम्हारी जीवात्मा ने प्रभु से वादा किया था। क्या वादा किया? कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करब दीन राती। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, इस गर्भवास के नरक से बाहर कर दो, मैं बाहर जाऊंगी, दिन रात तुम्हारा भजन करूं। वो आपने शुरू भी नहीं किया। ये प्रभु से वादा है, ये तो आपको निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तुम्हें अपने कर्मों पर पछताना पड़ेगा, एक दिन छोड़ के सब जाना पड़ेगा। लेकिन आप भूल गए हो। कहा जितने भी काम हैं, चाहे भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, वो सब प्रभु से होंगे, प्रभु के द्वारा हो। क्योंकि साफ साफ कहा है कि प्रभु के द्वारा जो काम होता है वो स्थायी होता। कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारे सफल भयो आजू। कहा जब प्रभु की कृपा होगी तो मानव जीवन सफल हो जाएगा। देखो प्रभु शब्द गोस्वामी महाराज ने प्रयोग किया, लेकिन उस समय प्रभु नहीं था, उस समय राम शब्द था। लेकिन संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान वर्तमान का ज्ञान रखते। उन्हें मालूम कि आगे कलयुग आ रहा, कलयुग में प्रभु नाम आएगा, उससे जीवों का कल्याण होगा। तब उन्होंने लिखा है कि प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, और जन्म हमारे सफल भयो आजू। का जिस दिन प्रभु की कृपा हो जाएगी उसी दिन जीवन की कल्याण की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन नहीं बात समझ में आ रही। प्रभु नाम भी आ गया, प्रभु नाम का प्रचार भी हो रहा, जन जन के कान तक आवाज भी पहुंचाई जा रही, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई रामचरितमानस को उठा के देख लो, क्या लिखा उसमें, तो बात समझ में आ जाएगी। आप उन्होंने गोस्वामी महाराज ने सारे नामों को खोल के कहा, और किन किन युग में कौन कौन से नाम थे। कि कोटि नाम संसार में तासे मुक्ति न होए, आदि नाम जो गुप्त जपो
पूछे बिरला कोई। करोड़ों नाम परमात्मा के प्रचलित हैं, लेकिन जो आदिकाल से नाम रहा, प्रभु आदिकाल से, आदि और अंत प्रभु के हाथ में है, यहाँ किसी शक्ति के हाथ में नहीं है। लेकिन बात यह कि समझ में कहाँ आया। अगर समझ में आ जाए तो सत्संग तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, सारी कमियों को, सारे अंधविश्वास को दूर कर देगा। लेकिन जब अंदर वचन जाएंगे तब, यहाँ तो बार बार वचनों की पुनरावृत्ति हो रही है, कोई गा रहा, कोई भाषण कर रहा, कोई प्रवचन दे रहा, क्या इससे सुधार हो जाएगा? ये कहो, क्या कहने से सुधार होगा कि करने से सुधार होगा? करनी और कथनी में कितना अंतर है। कबीर साहब ने कहा, जब तक मैं कथनी करी दूर रहा जगदीश। कहते हैं जब तक मैं कथनी करता रहा मालिक बहुत दूर रहा। करनी कर कथनी करें तब पायो सतनूर। जब मैंने करनी करके जो अनुभव प्राप्त किया वो सच्ची कथनी थी, तो मैंने मालिक का दर्शन दीदार किया, ऐसे मिला। तो आपने तो सब खत्म कर दिया। आपके पास कुछ है ही नहीं, न पिछला न वर्तमान, तो भविष्य कैसे बनेगा? भविष्य बनाने के लिए भूतकाल की जानकारी, वर्तमान की तैयारी तो भविष्य को बना देती, और ये आपके पास है नहीं, और न इस पर आप तैयार हो रहे हो। मैं तो तीनों तरफ की बात बताता हूँ कि भूत में लोगों ने ये किया, उसका इतिहास लिख दिया गया। अगर भूत को समझ लो और वर्तमान में बना लो तो तुम्हारा भविष्य बन जाएगा। उज्जवल भविष्य बनाने के लिए वर्तमान परमावश्यक है, और वर्तमान आपका खराब है। इस समय जितना खराब करते हो सब वर्तमान में करो, और जब वर्तमान खराब हो जाएगा तो भविष्य बनने की कोई संभावना ही नहीं होती। लेकिन समझ में आपके कहाँ आ रहा? बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, बड़े बड़े शंकराचार्य इसी में उलझ गए, इसी जड़ता की ममता में फंस के रह गए, चेतन को नहीं समझा। रामचरितमानस का उत्तरकांड इसीलिए लिखा गया कि इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर है और मानव इंसान के सारी समस्याओं का समाधान है। लेकिन आप उत्तरकांड पढ़ते नहीं। उन्होंने साफ साफ लिखा है, एक भी शब्द नहीं छोड़ा। बात समझने की है, बात पढ़ने पढ़ाने की नहीं है, समझने की। अगर समझ लोगे तो काम। इसलिए उन्होंने कहा कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल सभी कर सकते, लेकिन काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। काम पर विजय प्राप्त करना, मन पर नियंत्रण करना, यह कठिन। इसमें पढ़ाई लिखाई, इनमें हिंदी उर्दू अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतर में कोई भाषा नहीं है। अंतर में एक ही भाषा है, सुख और दुख की। किसी देश में आप चले जाओ, वहां की लोगों की जवान की भाषा तो आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन अंतर की भाषा समझ जाओ। अगर वो रो दे तो जान जाओ कि दुखी है, अगर हंस दे तो जान जाओ कि सुखी है। तो सुख दुख की तो भाषा एक ही है, और सुख दुख के लिए ही आप सब कुछ करते हो। दिन रात सुख दुख पाने की बात सोचते हो, लेकिन मिला नहीं। मिला कहीं नहीं, क्योंकि सुख कहीं रहता नहीं है। सुख तो तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, अंदर अपने आप जाना जानते नहीं हो। बाहर में तो घूमते रहते हो, बाहर की जानकारी करते रहते हो, और अंदर की नहीं। और है सब अंदर में, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सब अंदर। बाहर तो कुछ नहीं। बाहर तो ये खोखला कवर है, कवर चमड़े का। ये चमड़े का कवर केवल बाहर है, बाकी सब इस कवर के अंदर है।
इसी के अंदर जीवात्मा है, इसी के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ भरा पड़ा। क्या अंदर जाने का रास्ता आपने किसी से पूछा? और संत महापुरुष इसी अंदर के रास्ते को देने के लिए ही आते। उनका अपना कोई काम नहीं, कोई स्वार्थ का, कोई लोभ का, कोई लालच का, कोई काम। और संपूर्ण मानव जाति को हित का, कल्याण का रास्ता देते। वो अपने कल्याण की बात नहीं करते हैं, जीवों के हित कल्याण की बात। इसलिए उनके बारे में लिखा है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देशित धर्म साधु संत महात्मा आते। उनका अपना कोई काम यहाँ नहीं। इसलिए साधु से होए न कारज हानि, साधु संत महात्माओं से कभी किसी की हानि नहीं हो सकती। वो हानि करने नहीं आते, लाभ देने आते। लेकिन आप लेना नहीं जानते। पहले तो आप लेना जानते नहीं हो, अगर वो दे दें तो तुम रखना नहीं जानते, कैसे रखोगे? इसलिए उनको समझना बड़ा कठिन है। तुम बाहर में समझना चाहते हो, बाहर में तो कुछ नहीं। बाहर में तो ये पंचभौतिक शरीर है जिसमें आंख कान नाक मुंह हाथ पैर है, और सबके पास है। ये उनकी पहचान नहीं है, उनकी पहचान अंदर की। लेकिन अंदर में आप कभी जाना नहीं जानते। अपने अंदर जाना नहीं जानते हो, फिर जानते क्या हो तुम कह रहे हो बहुत पढ़े लिखे। तो मैंने लोगों से पूछा, भाई सच बताइए, आप पढ़े लिखे कि लिखे पढ़े हैं? कहना बात नहीं, सो क्या कह रहे हैं आप? हमने, आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? जो लोगों ने लिखा उसको पढ़ा ना, तुमने तो कोई लिखा नहीं। तुम्हारा तो कोई अनुभव इसमें है नहीं। अनुभव ज्ञान की जननी है, और तुम्हारे पास अपना कोई अनुभव नहीं। दूसरे की लिखी किताबों का अनुभव। क्या आप गारंटी के साथ कह सकते हो कि मुझे मालूम कुछ? ये कहोगे मैंने उस किताब में पढ़ा था, उस किताब में ऐसा हम लोगों ने ऐसा कहा। अगर पूछा जो भाई तुमने क्या कहा, कहते हमने तो कुछ नहीं कहा। इसका मतलब तुम कुछ जानते ही नहीं। ये घोर अज्ञानता को जानकारी कह रहे हो भूल भ्रम में, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता। आप कुछ नहीं जानते अपने विषय में। आप कुछ जानते हो कि कल क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा? कुछ नहीं मालूम। जब अपने बारे में नहीं मालूम है तो दूसरे के बारे का ठेका क्यों ले रहे हो? वो तुम्हारे बस का नहीं है। हाँ, कर्म करो। मैं तो लोगों से ही कहता हूं, आप कर्म करिए, आप ठेका मत लीजिए। जिंदगी है तो मौत नहीं, और मौत है तो जिंदगी नहीं। ये सूत्र पक्का। अगर जीवन है तो कोई उसे समाप्त नहीं कर सकता, अगर नहीं है तो कोई रख नहीं सकता। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। लेकिन इसमें भी विश्वास की कमी है। आपको विश्वास नहीं है। संत महापुरुष विश्वास कराने जमाने के लिए ही आते हैं कि बिन विश्वास न कोनो सिद्धि। बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता। और आप में विश्वास समाप्त हो चुका, और जहां करते हो वो तुम्हारा देखा हुआ नहीं, केवल सुना सुनाया है। ये बताओ, कान का सुना सच्चा कि आंख का देखा अच्छा? अभी तो निर्णय ले पाए हो कि कान का सुना सच्चा है कि आंख का देखा सच्चा? और तुम्हारे पास दोनों नहीं है, न कान खुला न आंख खुला। शरीर के तो आंख कान खुले हैं, ये बाहर की आवाज सुन सकते हैं, बाहर का दृश्य आंखें देख सकती, लेकिन है सब अंदर में। मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, प्रेम दया सेवा, ये सब अंदर ही तो है, बाहर कुछ नहीं। अंदर की आंखें ही बंद है तो देखोगे कैसे? अंदर का कान बंद है तो सुनोगे कैसे? तो कहा ये कौन खोलेगा अंदर? गोस्वामी महाराज ने उत्तरकांड में क्या लिखा है कि सतगुरु बैद बचन विश्वास और संयम ये न विषय की आशा। कि सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए,
ये संयम है। और विषय वासनों की इच्छा न रहे तो ये काम तुम्हारा हो सकता, इतने पर काम हो जाए। और इनमें से कुछ भी तुम्हारे पास नहीं, फिर तुम जानते क्या हो? कौन सा ज्ञान तुम्हारे पास है? इस अज्ञान को ज्ञान कहते हो? यह ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आ रहा, तुम्हारी जानकारी में पूरा अनुभव नहीं दिला रहा, गारंटी नहीं करा रहा है, शक संदेह रहता है कि भाई हो सकता है ऐसा न भी हो, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है या लोगों से सुना है। और सच्चा क्या है? जो अपने द्वारा होता, स्वयं अपने द्वारा जो ज्ञान होता वो सच्चा होता। और आपके पास ऐसा कोई ज्ञान है नहीं। दूसरी की लिखी किताबें पढ़ते हो, उन्हीं किताबों में डिग्री पा गए, तो इन उन किताबों का हुआ, तुम्हारा तो नहीं कुछ हुआ। और किताबों में दूसरे का लिया जाओ डिग्री, दूसरे की तुम्हारी है ही नहीं, लेकिन तुम मानोगे नहीं, बहस करोगे, तर्क करोगे, हमारी है, हमारी है, हमारी। अगर मैं कह दूं तुम्हारी है तो कुछ बता दीजिए इसके अलावा। एक बार ऐसे ही संत समाज में मैं गया, आपस में लोग चर्चा कर रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। तमाम श्लोक तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। मैंने कहा भाई दूसरों पर बाण चलाना तो सरल है, लेकिन वही बाण अगर अपने पर चले तो कैसा लगेगा? गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, और जे आचरही ते नर ना घनेरे। दूसरे को उपदेश करना, बताना बड़ा अच्छा लगता, अगर अपने पर वही लागू करो तब कैसा लगेगा? तब आपको पता चले कितना कठिन है। लेकिन यही बात तो समझ में आती नहीं। इसी बात को समझाने के लिए संत महापुरुष को आना पड़ा कलयुग। पहले कभी नहीं आए थे, अभी नहीं आते, और इसीलिए संतों की बात आपकी समझ में नहीं आती। समझ जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसलिए जिस पावन पवित्र भूमि पर आज बैठे हो वो विश्व की प्रथम भूमि है, जिसके बारे में गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसका वर्णन किया कि तीर्थ वर नैमिष विख्याता, अवति पुनीत साधक सुखदाता। काला नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, अति पावन पवित्र है। इसका लाभ किसको मिलेगा? कहते पंडा पुजारियों, कहते नहीं, ग्रामवासियों, शहर कहते नहीं। क्या लिखा है? साधक सुखदाता, साधकों को सुख प्रदान करने वाली ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि। ये तो कोई नहीं कर रहा, कोई देखने जा रहा है, कोई मतलब नहीं दर्शन करने जा रहा। वो बेचारा दर्शन का मतलब ही नहीं जानता। रस, जिसके देखने में रस मिले, आनंद मिले, सुख शांति मिले, प्रेम बढ़े, उसे रस कहते। क्या ऐसा किसी स्थान को देख के होता तुम्हारे में? तो झूठे प्रचार के तो दर्शन करने गए, दर्शन करने गए, किसको देखा? जो है नहीं उसको आपने देखा, जो बोला नहीं उसको देखा, जिसने कुछ लिया दिया नहीं उसको देखा। तो क्या इससे कोई काम बनेगा? क्या इससे काम बनेगा? वो तो साफ साफ लिखते हैं कि सन्मुख जीव होय मोय जब ही, और जन्म कोटि अग ना सोत वही। जब जीव मेरे सन्मुख हो जाएगा, आमने सामने, फेस टू फेस, तब करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। उसे कहते हैं दर्शन। उसे दर्शन कहते। दर्शन चेतन का होता है, जड़ का नहीं। और तुम जड़ का दर्शन करके खुश हो गए। पत्थर देखा है, कागज देखा है, पानी देखा है, तीरथ देखा है, मूर्त देखा, बड़े खुश हम दर्शन कर रहे हैं।
हनबी किसका दर्शन किया? वहां कोई था? कोई बोलने वाला, कुछ कहने वाला, आशीर्वाद देने वाला, वरदान देने वाला, तुम्हारे सामान को लेने वाला कोई था? कहते नहीं था। तुमने दर्शन किसका किया? किसका दर्शन आपने किया? बात असल में सच्चाई जा अटक जाती, और सच्चा संदेश देने के लिए संत आते, झूठा संदेश देने के लिए भौतिक जगत के लोग आए, जिनको ऋषि मुनि महात्मा आपने कह दिया। ऋषि मुनियों ने क्या दिया? खुद ही नहीं पाए बेचारे, तुम्हें क्या देते? जीवन भर तपस्या करते रहे और जरा से झकोरे में ठग गए। इतिहास देखिए आप, समझ में आएगा। सिंह ऋषि, पारा ऋषि का 60,000 वर्ष तपस्या सिंह ऋषि ने की है। एक बेस्या ने मारा बाण काम का और 60,000 की तपस्या चकनाचूर कर दी। ये है करनी न होने के कारण कथनी कहीं धोखा दे सकती, और मिला धोखा। तो ये धोखा ऋषि मुनियों ने उठाया है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मैं ये काम किसी का नहीं कर सकता। काम करने के लिए आगे कलयुग आएगा, उसमें संत महापुरुष आएंगे, वो काम करेंगे। उनको अधिकार है सृष्टि को बदलने का भी, वो बदल सकते हैं। वो खान पान बदलेंगे, फिर लोगों के विचार बदलेंगे, फिर लोगों का कर्म बदल जाएगा, और जिससे धर्म की स्थापना हो जाएगी। बगैर अच्छे कर्म के धर्म नहीं आता है। और उसी को लाने के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, केवल धर्म को लाने की। राजनीति राज्य लाने के लिए नहीं लड़ाई की थी, धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, और धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। आज उसी धर्म की कितना बड़ा अपमान हो रहा। धर्म कहीं दिखाई नहीं दे रहा। लाखों बीघे जमीन मंदिर मस्जिद गिरजा की धर्म स्थलों में घेरी गई, लेकिन धर्म आया क्या? जमीन गिरने से, मकान बनाने से धर्म आ जाएगा? इतनी तो बात तो समझनी चाहिए। आपने समझने का प्रयास नहीं किया। कितने 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा। क्या लिखने से धर्म आ गया? क्या पढ़ने से धर्म आ गया? अरे करनी का विषय। और करनी कौन सी? करनी करो मान मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम हमें आपको शरीर से करना होगा। शरीर के इंद्रियों को चलायमान आपने किया, उनका गलत जगह प्रयोग आपने किया, उनकी शक्ति को बर्बाद आपने किया है। इसलिए ये सुधार तो आपको करना ही होगा, और बगैर इसके कुछ होने वाला है नहीं। इसीलिए महापुरुषों को कहना पड़ा, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। क्या इस आवाज को आपने नहीं सुना है? कितनी पार्टियां, उनके सबके पास झंडे, इतने धर्म संप्रदाय, सबके पास झंडे, धर्म स्थल, उनमें भी झंडा लगा। क्या कोई झंडा ये वादा करता है कि हम तुम्हारा काम करेंगे, हम तुम्हें सुख शांति देंगे? लेकिन जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा, वो इंसान के नाम के झंडे थे, और ये प्रभु के नाम का झंडा। फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये आदमी इंसान किसी आत्मा महात्मा का नहीं है। और नहीं तो लेके देख लो, जो आप पूजा करते हो, मैं तो विरोध करता नहीं किसी का, उसी में एक माला जय गुरुदेव नाम की जोड़ लो। जो आपने 20 वर्ष किया, जरा 20 महीने करके देखिए, आपको सच्चाई का पता चल जाएगा इस नाम में क्या है। क्योंकि नाम के बारे में लिखा है कि नाम लेते भव इस सिंधु सुखाही,
और करहु विचार इस सुजन मन माई। का नाम में वो शक्ति, वो ताकत सारे भवसागर को सुखा दे। भव माने दुख तकलीफ, बीमारी महामारियों का सागर, जिसको समय का वर्तमान नाम सुखा देता। कितना बड़ा वर्णन है। किसी नाम ने वादा आपसे किया कि हरि नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या सीताराम ने वादा किया कि सीताराम नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा? क्या राधा कृष्ण ने वादा किया है कि राधा कृष्ण नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा? कि भगवान शंकर और विष्णु ब्रह्मा ने वादा किया कि जब तुम मेरा नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा? क्या हनुमान जी ने, देवी देवताओं ने कोई ऐसा वादा आपसे किया है कि जब तुम हमारा नाम लोगे मैं तुमको मिलूं? लेकिन आज प्रभु नाम का आधा खुले मैदान में, जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? लेकिन कब? जब पूर्ण शाकाहारी लोग। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। अगर पूर्ण शाकाहारी आप रहने का संकल्प लो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, ये हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा। अरे करके तो लेके तो देखो, आपको पता चल जाएगा कि नाम में क्या शक्ति, क्या ताकत होती। लेकिन आपको न पिछले युग के नामों पर विश्वास, न वर्तमान के नाम पर, तो तुम्हारा भविष्य कैसे बनेगा? अपने भविष्य के बनने की बात सोचो। ये रुपए पैसे धन दौलत से भविष्य नहीं बनता है। भविष्य अच्छे खान पान, अच्छे कर्मों से बनता है, और वो आप में है नहीं। इसी की तो कमी है, और ये कमी जब तक दूर नहीं होगी तब तक सुख शांति नहीं आएगी। कितना तुम कुछ कर डालो, कितना पैसा जमा कर लो, कितने मकान बना डालो, कितने बच्चे पैदा कर लो, कितनी अच्छी नौकरी पा जाओ, कितना अच्छा व्यापार हो जाओ, लेकिन सुख शांति आपसे बहुत दूर खड़ी है। वो इनमें है ही नहीं, वो इनमें नहीं है। वो तो संतों की सीख में है। उनकी सीख क्या है? कि प्रभु परमात्मा से मिलने की बात करो। ये मानव शरीर भगवान प्रभु परमात्मा से मिलने के लिए मिला, लेकिन तुम क्या करते हो? केवल 6 कर्म जानते हो। आहार निद्रा भय मैथुनस्य, खाना पीना सोना, कमाना, मलमूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना। क्या इसके अलावा मानव जीवन का अर्थ जानते हो? कुछ नहीं जानते। ये कौन सा? ये तो पशुओं के पास भी। ये सारी सृष्टि के जीव करते हैं 6 कर्म, और वही तुम कर रहे हो, तो तुम्हारे उनमें अंतर क्या है? कहा नहीं, मानव जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। अगर ये काम नहीं होता है तो आपका ये जन्म व्यर्थ माना जाए, फिर इसकी सजा मिलेगी आप, क्योंकि तुमने वादा किया माँ के गर्भ में कि एक बार हमको इस गर्भवास के नरक से बाहर करो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा। आप भूल गए, पूजा में फंस गए, वो भी जड़ पूजा में। चेतन हो भी तब भी कुछ काम करते। क्या जड़ कोई काम करता है? इतना भी ज्ञान आपको होने की जड़ चेतन में अंतर नहीं जानते। जड़ माने मुर्दा, चेतन माने जिंदा। क्या मुर्दा भी कभी कुछ काम करेगा? इतनी बात तो अभी तक समझ में आई। कहते हम ज्ञानी हैं, कोई कह रहा हम ज्ञानी, कोई विज्ञानी बता रहा। जानते बेचारे कुछ नहीं। जो अपने लिए नहीं जान रहा वो दूसरे के लिए क्या कर सकता? ये तो विचार आपको करना ही होगा। और मैं यही संदेश 14 बरस से दे रहा था, लगातार 14 बरस से। ये 28 मई से 15वां प्रारंभ हो गया। जब मैंने शुरुआत की थी तो एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। आज ये 20 लाख लोग खड़े हैं। अगर कल का दृश्य देख लेते तो हैरत में रह जाते। यहाँ कोई जगह बाकी नहीं थी। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से लेकर ये पूरा इलाका, पूरे खेत, सब ऐसे लोग लेटे थे, जमीन ऐसे लेटे थे। मैंने कुदरत से कहा भाई थोड़ा साथ दे दीजिए, मेरे पास छाया नहीं इनके लिए है, थोड़ा आप साथ दे दीजिए।
अच्छे काम में कुदरत भी साथ देती। जहाँ जहाँ राम चले मगमाही, तहाँ तहाँ मेघ करत है छाही। और देखिए 2 दिनों से, पहले बारिश हो रही थी, मैंने 2 दिन का समय मांगा था कि प्रेमी आ रहे हैं, मेरे पास छाया की व्यवस्था नहीं है, इस धार्मिक कार्य में आपको सहयोग करना। पूरा सहयोग आपको मिला। तो ये अच्छे काम में तो भगवान भी साथ देता है, लेकिन अच्छा काम करना सीखो। अपने स्वार्थ लोभ लालच का काम, ये सच्चा काम नहीं है, तो झूठा है। ये झूठा, यही झूठा है। जिसे हम करते हैं वो झूठा है, और जिसे नहीं करते वो सच्चा है। अब वो जानते नहीं आप सच्चा। गोस्वामी महाराज ने तो इशारा किया, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, या तो सब झूठ ही है। इस झूठ के संसार में तुम्हारा सत्य कुछ भी नहीं है, और बिना सत्य के कुछ होगा नहीं। पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान आखिरकार सत्य क्या है? तो उन्होंने क्या कहा कि उमा कहाँ में अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अगर तुम सच्चा पूछ रही हो तो भगवान के भजन के सिवा कुछ सच्चा नहीं। जगत सब सपना, इस संसार का जितना भी ये सब स्वप्नवत है, तुम्हारे अंत समय तक काम आने वाला नहीं है। ये भजन तुम्हारे साथ चलेगा, ये साथ चलेगा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, बहुत अपने साथ नाते रिश्तेदार हेती प्रेमी व्यवहारी बनाए, लेकिन जब तुम्हारा चलने का समय आया तो तुम्हारे साथ चलने के लिए कोई तैयार नहीं। न पत्नी पति के साथ जाएगी, न पति पत्नी के साथ जाएगी, न भाई भाई के साथ, न पिता पुत्र के साथ, न पुत्र पिता के साथ। ये रिश्ते यहीं के रह जाएंगे, तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तुमने सही रिश्ते की जानकारी नहीं की। सही रास्ता क्या है, क्या कहते हैं कि तो सब झूठा है। केवल गुरु एक सच्चा रिश्ता, जिनका तुम्हारे से कोई स्वार्थ नहीं है। वो लाभ देने के लिए आए, लेने के लिए नहीं आए। तो कहा, संगी साथी गुरु कलेना, भेद इन्हीं का जाना है। सुरति सप्त का साधन करके अपने घर चली जाना है। फंसना नहीं देश बिराना है। कहा, अगर संगी साथी बनाना तो गुरु को बना। वो यहाँ के साथी, वहां के साथी, यहां भी तुम्हें जगा रहे, वहां घर पहुंचा रहे, दोनों काम करते। संगी साथी गुरु के लेना, भेद इन्हीं का जाना है। सूरज शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है। फंसना नहीं देश बिराना है, ये बताया। और बाकी रिश्ते क्या है कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पौली तक माँ का नाता है। मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कहा, तुम अकेले आयो, अकेले जाओ, कोई साथी नहीं। आज तक आपने सच्चे साथी का चुनाव नहीं किया, क्योंकि आपको जानकारी नहीं, और जानकारी देने वाले संत महापुरुष उनके करीब जाते नहीं, उन पर विश्वास करते ही आप नहीं हो। तो ये काम कौन करेगा? तो एक एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ समझने की, करने की कोशिश करो, ताकि ये मानव जीवन सार्थक हो जाए। ये बार बार नहीं मिला। गोस्वामी महाराज ने क्या कहा कि कबहु करी करुणा नर देही,
और देते ईस बिन यह तू स्नेही। कभी कभी करुणा निधान कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल शरीर आपको भेंट करता है कि जाओ अब की बात किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना और घर चले जाओ। ये देश तुम्हारा नहीं है, यहाँ की व्यवस्था तुम्हारी नहीं है, यहाँ के साधन तुम्हारे नहीं। लेकिन ये बात समझना इतना आसान थोड़ी है। समझ में कब आएगा कि बहुरी काल करिए सत्संगा और तब ही होए संशय सब भंगा। बहुत समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ नहीं, करो। करने का फल होता है और करने का बल सच्चा होता है। लेकिन कहाँ बात है आपकी समझ में आती। मानव जीवन के बारे में गोस्वामी महाराज ने कलम तोड़ दी, इतना बयान किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथन गावा। किन्नर तन सम नहीं कम निमते ही और जीव चराचर या चाहत जेही। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेही परलोक समारा। का ये अनमोल मंदिर मानो साधनों का धाम है, इसमें मोक्ष का दरवाजा है। दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां ब्राह्मण चंदन लगाता है, महिलाएं मेहंदी लगाती। इस स्थान का चुनाव क्यों किया गया? ये महापुरुषों का इशारा था कि इन दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा का स्थान है। जीवात्मा इसके नीचे कभी नहीं आती और यहां तक आपको साधना करके पहुंचना पड़ेगा। आगे वो तुम्हारे साथ हो जाएगी, फिर आपको कोई कठिनाई नहीं। कठिनाई तो इतनी है कि मन को इंद्रिय भोगों के घाटों से निकालना और जीवात्मा से मिलाना, ये कठिन। यही काम करना आप। तभी तो महापुरुषों ने लिखा कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, काम दहन मन बस करन यही काम मुश्किल। अगर मुश्किल है तो काम पर विजय प्राप्त करना और मन पर कंट्रोल नियंत्रण करना, इसमें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं। इसमें कोई अंग्रेजी उर्दू हिंदी भाषा का प्रयोग का काम नहीं है। ये तो तुम्हारे अंदर है, लेकिन बस उसे जगाना है। महापुरुषों की दया से वो जगता है, बिना उनकी कृपा से नहीं। जा पर कृपा वही सतगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सतगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी हो गई, उन्होंने तो अपना काम बना लिया और बाकी काल माया के जाल में फंसे रह जाते, वो नहीं निकल पाते। क्यों? निकलने का रास्ता आपको मालूम नहीं। फंस तो जाते हो लेकिन निकल नहीं पाते, और तुम कभी सोचते भी नहीं कि निकलना भी है, ये भी नहीं सोचते। इनको स्वामी महाराज ने इस मानो अनमोल मंदिर, ये मंदिर है सच्चा मंदिर, ये परमात्मा का बनाया हुआ, और ईंट पत्थर वाला नकली जो इंसान का बनाया हुआ। तो आप ये बताओ कि भगवान अपने बनाए वाले मंदिर में रहेगा कि तुम्हारे ईंट पत्थर वाले में रहेगा? क्या कभी ईंट पत्थर में कभी आया है? किसी को मिला है? किसी ने बताया आज तक आपको? लेकिन फिर भी तो तुमने समझने का प्रयास किया। इसलिए गोस्वामी महाराज को लिखना पड़ा। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कठिन। जड़ चेतन की गांठ लग गई, यद्यप झूठ है, लेकिन जीव के बस की बात नहीं है कि खोल ले। कि छोरन ग्रंथि जानी खगराया और विघ्न अनेक करे तब माया। और छोरन ग्रंथि पाए जो कोई अजीव के तारत तब ही होई। कितनी बड़ी बात। एक गांठ लगा दी काल माया ने जड़ और चेतन की, उसी गांठ में हम लोग बंधे पड़े हैं।
नहीं निकल पा रहे। एक गठबंधन उसका किया हो, बिगाड़ बगैर संतों की दया के एक गठबंधन नहीं कोई खोल नहीं सकता, किसी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में कहा कि तुम्हारे पीछे काल ने इतनी व्यवस्था लगा रखी है कि तुम यहां से निकल के जा नहीं सकते। पहले तो माया ने रिद्धियों सिद्धियों को आदेश दिया कि जाओ किसी जीव को हमारे देश से निकलने मत देना, जो मांगे वो दे दो। क्या कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि बहु प्रेरई भाई, अबूथ लोभ दिखावन आई, कि कल बल छल कर जाय समीपा, अवंचल बात बुझावे दीपा। इतने लोग तुम्हारे साथ लगे, 8 सिद्धियां, अरिमा गरिमा लगिमा पराकामी सूत्र वशीकरण, और फिर 5 चोर लगा दिए, काम क्रोध लोभ मोह कर। तुम कैसे निकल पाओगे? एक भी चोर को परास्त नहीं कर सकते, काम ने सबको परास्त कर रखा। इसके बाद क्रोध और लोभ और मोह और अहंकार, इनसे रहना बड़ा मुश्किल है। गोस्वामी मां लिखते हैं, बचेगा कौन जीव कि हो बुद्धि जो परम सयानी, और तीन तन चितब नानिहित जानी। अगर बुद्धि में सियानापन, निरख परख सूझ अगर संतों के सत्संग वचनों से आ गई है, वो जीव क्या करता है कि उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो जानता है ये सब फंसने फंसाने का सामान, वो तो दूर हो सकता, अन्यथा कोई नहीं दूर हो पाए। सब चाहते हैं ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, लेकिन जो मांग रहे हैं वो तुम्हारा नहीं है। दूसरे के सामान को मांग कर तुम अपना नहीं बना सकते हो। वो जब चाहेगा तब छीन लेगा। तभी आप देखते हो किसी का बाप छीन लिया, किसी की माँ छीन ली, किसी का भाई, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा। आप कुछ कर पाते हो? अगर तुम्हारा होता तो कोई तुमसे छीन सकता था? अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए और कहते हैं बहुत पढ़े लिखे। मैं यही पूछता हूँ, भैया तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुमने लोगों का लिखा पढ़ा है, तुमने कोई पढ़ के लिखा है? तुम्हारा कोई अनुभव है इसमें? कुछ नहीं। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी अज्ञानता को संत महापुरुष दूर करना चाहते, और दूर करने का एक ही रास्ता है, भगवान का भजन। पार्वती ने जब पूछा भगवान शंकर से, प्रभु सच्चा क्या है? तो कहा, अगर पार्वती पूछ ही रही हो तो सुनो, सुनो सत्य क्या है। कहा, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। क्या कह रहे हैं कि उमा कहाऊं मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, अगर तुम सच्चाई को पूछना चाहती हो तो ये संसार स्वप्नवत है, तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं, तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, और अंत समय तक तुम्हारे काम आने वाला नहीं। अगर सच्चा है तो भगवान का भजन है। अब वो कोई करता नहीं, वो किसी के भजन के सरल है, कुछ खर्चा नहीं, एक पैसे का नहीं, लेकिन समझ में आ जाए तब। तो समझ में कब आएगा? कि जब उनके वचनों को सुनोगे, जब सत्संग में जाओगे। सत्संग फल पेखी तत्काला, का को होए पिक बको मराला। का सत्संग फल तत्काल मिलता है, जैसे बगुला हंस हो जाता है, इस तरह ये इंसान बदल जाता। इतनी बड़ी महिमा है। लेकिन सत्संग मिले, कुसंग न मिले, कुसंगत न हो। अब जब कोई बात आती है तो बेचारे भ्रमित हो जाते हैं। हमसे लोगों ने पूछा है
आखिरकार आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों को किस रास्ते पर खड़ा करना चाहते हैं? तो मैंने उनसे एक ही शब्द कहा था कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार ही खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार ही खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये दे मानुष की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली यह देह मानुष की। क्यों गफलत नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। क्यों गफलत नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार ही खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बहुत चौरासी में भटके ओ माया के लगे पटके, बहुत चौरासी में भटके, बहुत आके लगे पटके। विषय भोगों से हट भागो, विषय भोगों से हट भागो, यही जीवन को खाता है, यही जीवन को खाता है। विषय भोगों से हट भागो, यही जीवन को खाता है, यही जीवन को खाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, करें तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। करे तब नाम का सुमिरन वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता और सुतदारा
मैं जीवन सब गया तेरा। पिता माता असुत दारा, मैं जीवन सब हो गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों लुटाता है, ये पूंजी क्यों गंवाता है। समय से चेत जाय अब भी शरण में जा गुरु की तुम। समय से चेत जा अभी शरण में जा गुरु की तू। संत की सीख बिन गुरु के कोई नहीं पार जाता है, कोई नहीं पार पाता है। संत की सीख बिन गुरु के कोई नहीं पार जाता है, कोई नहीं पार पाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु जय का, गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। देखो कितना सरल रास्ता। भजन में कोई पैसे कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं। परमात्मा पाने में संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा आत्मा का विषय, वो शरीर इंद्रियों का विषय नहीं है। इतना सरल होते हुए भी जीव बेचारा उधर की तरफ जा ही नहीं पा रहा, विश्वास ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये रास्ता पहले था नहीं, अभी बनाएगा। जब से संत पधारे इस कलयुग में, तब से रास्ता बना है कि जीवात्मा परमात्मा से मिल सकती है। केवल आत्मा को ही अधिकार है, शरीर इंद्रियों को अधिकार नहीं। शरीर के किसी सामान का अधिकार नहीं कि आप मिलेंगे। लेकिन कहाँ आपकी समझ में आया, जितने गुरु हैं और आए, सबने तुमको शरीर इंद्रियों की बात बताई। उनका ज्ञान शरीर इंद्रियों तक सीमित है। जब शरीर नाशवान है तो इंद्रियां भी नाशवान हो, उनसे पाना वाला सुख वो भी नाशवान हो। इसलिए संतों ने कहा तुम आत्मज्ञान की तरफ चलो। आत्मा का ज्ञान अजर अमर अविनाशी है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। लेकिन इसको समझना इतना आसान नहीं है। संत बचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे तो चटपट दर्शन हो। इतना बड़ा काम है। और जिन्होंने पाया, क्या कोई पढ़े लिखे थे? क्या हिंदू अंग्रेजी जानते थे? परमात्मा किसी भाषा में नहीं बैठा, वो किसी की बोली भाषा में नहीं है, वो तो करनी में है। और कौन सी करनी? करनी करो मार मन डालो, इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम हमें आपको शरीर इंद्रियों से करना होगा। यद्यप सदगुरु ने वादा किया तुमकी मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, करो तो। कहा तुम कुछ करो, कुछ मैं करूं। हमारे तुम्हारी करने से मालिक खुश हो जाएगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। तुमको अपने काम की चिंता होनी चाहिए,
कि हमारा असली काम मानव शरीर का क्या है और किस लिए मानव शरीर मिला। अगर परमात्मा को तुमसे रुपया पैसा कमाना होता तो उसके पास ऐसे शरीर हैं जो रात दिन कमाते, घोड़ा खच्चर बैल गधा रात दिन कमाता। अगर तुमसे आला औलाद बच्चे ही पैदा कराने होते तो उसके पास 2 शरीर हैं, सुअर और कुत्ते, 2-10 बच्चे पैदा कर, आपको उसी में जन्म देकर भोगों की प्यास बुझा देता, लेकिन मानो अनमोल मंदिर नहीं देता। क्यों मिला? क्या कहा उन्होंने कि यही तन का फल विषय न भाई, अस्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। ये तो सारे जीव करते हैं, सब भोजन करते हैं, सब सोते हैं, सबके बच्चे पैदा होते। अगर इसी काम तुम सीमित रह गए तो तुम्हारी गणना पशुओं में ही होगी, इंसानों में नहीं होगी। कि नर तन पाए विषय मन देही, और पलटी सुधाते 60-20 लेही। मानो तन पाकर विषय भोगों में फंस के रह गए तो आपने वही काम किया है कि हीरा को छोड़ दिया और बदले में कांच को पकड़ लिया। कितनी बड़ी बात महापुरुषों की। इस शरीर का फल कितना बड़ा है। इसकी महिमा जब है जब इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति करो, अन्यथा तो पशुओं की तरह तुम भी मर के चले जाओगे, सब छूट जाएगा। जिसके लिए रात दिन परेशान वो एक भी चीज लेके नहीं जा सकते। क्या तुम्हारे पहले तुम्हारे पूर्वज कुछ लेके गए? जब उनको खाली जाना पड़ा तो समझ लो भाई यहाँ का नियम है, हमको भी खाली जाना पड़ेगा। और तुमने सारा जीवन इसी में गंवा दिया। इसी संचय व्यवस्था में आपने मानो अनमोल मंदिर गंवा दी। ये हीरा जन्म अमोलक, कौड़ी बदले जाए, इतना अमोलक है जिसको कौड़ी बदले में आपने समाप्त कर रखा। एक एक चीज को बहुत गंभीरता के साथ समझने की जरूरत है, क्योंकि आपका समय निकल गया। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 70। अब कितना बचा है? अरे कलयुग में समय कितना, 100 बरस का मिला, वो भी अच्छा खान पान, अच्छे कर्म करोगे तो। बुरे खान पान बुरे कर्मों में फंस गए तो 40 में खेत खत्म हो जाएगा। हो रहा देखे लोगों का कि कब हूं करी करुणा तनर देही, और देते ईस बिन है तू स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर हमें आपको देता कि जाओ अब की बार इस मनुष्य मंदिर से अपनी जीवात्मा का कल्याण करा। किसी संत महापुरुष से मिलकर अपने घर जाने का रास्ता पूछ लेना, वो रास्ता बताने के लिए आए। वो तुमसे कुछ लेने नहीं आए, तुमको सब कुछ देने के लिए। लेकिन फिर भी तो आपकी समझ में नहीं आया। बार बार इशारा किया जा रहा, चलो नैमिषे तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो भूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते। सारे हिंदुस्तान में आवाज लगाई थी 10 जुलाई 1952 से 2012, और इसके बाद 14 वर्ष मैंने आवाज लगाई अकेली। ये देखिए कितने लाख का जमघट है, ये मैंने अकेले तैयार किया। अब तो आप बहुत लोग हो, अगर 10-10, 15-15 लोगों को खड़ा करो अच्छे काम के लिए तो सारा देश जाग जाएगा, सारी व्यवस्था सुधर जाएगी, सबको सुख शांति मिल जाएगी, सबका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा।
चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। ये है पैगाम सतगुरु का, सुनो प्यारे जगो चेतो। यह पैगाम सतगुरु का ये है पैगाम सतगुरु का, सुनो प्यारे जगो चेतो। क्यों गफलत नींद में सोते, तुम्हें सतगुरु जगाते हैं, तुम्हें सतगुरु जगाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष में तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। लगा है महा मानव कुंभ, 5 दिवसीय नैमिष में। लगा है मानव कुंभ, 5 दिवसीय नैमिष में। लगा है महा मानव कुंभ, 5 दिवसीय नैमिष में। लगा है महामानव कुंभ, 5 दिवसीय नैमिष में। याचना कर्म प्रायश्चित की, करो सब चल के नैमिष में। याचना कर्म प्रायश्चित प्रायश्चित की, के करो सब चल के नैमिष में। की होगी कामना पूरी, सभी सतगुरु बताते हैं। होगी कामना पूरे, सभी सतगुरु बताते हैं। तुम्हें सतगुरु बताते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। इसी आस्थान पर श्री व्यास जी ने भागवत लिखी। इसी स्थान पर व्यास स्थान पर श्री व्यास जी ने भागवत लिखी। इसी स्थान पर श्री व्यास जी ने भागवत लिखी। कथा सतनाम की पावन, यहीं से जीव हित में लिखी। कथा सतनाम की पावन, यहीं से जीव हित में लिखी। मिलेंगे
चिन्ह सतयुग के यहीं से सतगुरु बताते हैं, तुम्हें सतगुरु बताते हैं। मिलेंगे चिन्ह सतयुग के यही सत गुरु बताते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिषि तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। मिटेंगे आवागमन तेरे, मिटेंगे भूल भरम सारे, मिटेंगे आवागमन तेरे, मिटेंगे भूल भरम तेरे। नाम की जुक्ति तुम ले लो, यही सतगुरु जी देते हैं, यही सतगुरु जी देते हैं। नाम की युक्ति तुम ले लो, यही सतगुरु जी देते हैं, यही सतगुरु जी देते हैं। चलो नैमिषि तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। न भूलो तिथि ये जो 27 जुलाई से 31 जुलाई तक, नहीं भूलो तिथि 27 जुलाई से 31 जुलाई तक। गुरु की सीख गुरु भक्ति जो गा कर के सुनाते हैं, तुम्हें गा कर बताते हैं। गुरु की सीख गुरु भक्ति तुम्हें गा कर सुनाते हैं, तुम्हें गा कर बुलाते हैं। चलो नैमिषि तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। चलो नैमिष तपोभूमि, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं, तुम्हें सतगुरु बुलाते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। लोगों बहुत देर से आप बैठे, उतना सुनो जितना हजम हो जाए। मैंने 5-5, 6-6 घंटे आपको बताया, लेकिन आप सब भूल गए हो, इसलिए मैं अपना और तुम्हारा समय खराब नहीं करूंगा। अब उतना बताऊंगा जितना तुम कर सको और उसका लाभ आपको मिल जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जोर से बोलो। जय गुरुदेव नाम प्रभु
का। सब मिल बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। बोलना होगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी से बोलो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। दुख दर्द हरेंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु का। सब कष्ट मिटेंगे जय गुरुदेव नाम सुख प्रभु का। शांति भी देंगे जय गुरुदेव नाम प्रभु सबके दाता जय गुरुदेव। सबके मालिक जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का ये नाम है प्रभु का। और ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। प्रेमियों इतना बड़ा जनमानस इस नेमिस के जंगल में एकत्र, ये हिंदुस्तान का विश्व में कोई नहीं कर सकता। बड़े शांत प्रिय ढंग का, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन धरना गिराव, कोई मारकाट, कोई हिंसा, कोई अश्लील कट शब्दों का प्रयोग नहीं। ऐसा मैंने नहीं सिखाया इनको, और ये कोई गिन नहीं सकता। तो बहुत चले गए कल पूजा करके। यहाँ कोई जमीन खाली नहीं थी। मैंने पहले कहा था मैं वो व्यक्ति हूं, अगर सरकार साथ दे दे, साथ का मतलब कोई सहयोग नहीं मांगती, केवल वाहनों की सुविधा कर दे और मेरा कोई आदमी बिना टिकट नहीं चलेगा। मैंने इनको शिक्षा दी है कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। मैंने करोड़ों रुपए सरकार को किराए में दिलाया। कितने गरीबों को जो बेचारे रिक्शा चालक चलते उनके लिए, कितने दुकानदार ये 7 दिन का मेले में 7 महीने की कमाई कर रहे हैं। मैंने इससे कुछ नहीं लिया, कोई भूमि का, कोई बिजली पानी का, कोई भोजन का, इसका कोई पैसा नहीं मांगता। कितने शांत प्रिय का ढंग देखिए आप। अगर किसी नेता की भीड़ हो जाती, किसी राजनीतिक पार्टी की हो जाती तो कुछ बचता? आज उदाहरण आपके सामने है, जरा देख लीजिए उस भूमि का, उस जंतर मंतर भूमि पर क्या हो रहा और नैमिषारण्य में क्या हो रहा। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। मैंने इनको इतना पाठ पढ़ा रखा है कि ये अनुशासित है, ये संयमित है। ये जिस काम के लिए आए हैं वो काम करते हैं। आज कितने लाख लोगों का जमघट है, बिल्कुल शांति, कहीं पर कोई अप्रिय घटना का समाचार नहीं। मैंने इनको ऐसी शिक्षा नहीं दी है। मैं 14 बरस हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जनमत इकट्ठा किया, अकेले। अब आप देखिए कितनी कितनी मेहनत की गई, कितना संघर्ष उठाया गया, इसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं है। वो मीडिया पत्रकार एकदम मौन, मेरा कोई संदेश नहीं चाहता, मुझे उसकी जरूरत भी नहीं। मैं स्वयं सक्षम हूं, घर घर जाकर मैं इस संदेश को दे दूंगा। अब ये थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो गया, आज उसी बारे में जिन्होंने ये स्वास्थ्य का दान दिया है वो डॉक्टर संत कुमार जी पांडे पधारे हुए। आज हम सब प्रेमी, हमारी पूरी संगत, हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेगी। जय गुरुदेव नाम वैसे का। ये पूरा हिंदुस्तान मेरा स्वागत करता है, लेकिन मैं आज इनका स्वागत करता हूँ। जय गुरुदेव। ये कितनी बड़ी चीज आप देखिए, इसको पहले इसको देखिए। ये कोई कागज पर लिखने वाली चीज नहीं है, ये मनन करने वाली। इतना बड़ा ये जमघट इकट्ठा है। अभी तो बहुत से लोग चले गए पूजा करके। पूजा का कल दिन था गुरु पूजा। गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। ये बताओ भगवान ने किसकी पूजा की थी? गुरु की। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र, उन्हें कहा भी कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे।
मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारे गुरु की महिमा है, उनकी दया जो हमने ये काम कर दिया। भगवान को दो दो गुरु की जरूरत, और इंसान कहता गुरु गुरु कुछ नहीं। देख लीजिए क्या हो रहा। ये राजनीति बिना गुरु के नहीं चल सकती, और जो चला रहे ये घसीट रहे, चला नहीं रहे। इस घसीटने में जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे। देखते रहिए आप क्या होता। मैंने जो जो कहा सब आपके सामने आ गया। मैंने आपसे 1980 में कहा था, होगी जन जन में क्रांति, हम तुम्हें दिखा देंगे, सब लोग लड़े आपस में, हम तुम्हें दिखा देंगे। जातियां लड़ जाएंगी, हिंदू मुसलमान लड़ जाएगा, राजा रैयत लड़ जाएगी, शिष्य गुरु लड़ जाएंगे। ऐसा खराब समय आने वाला है। इस समाज को कहते कलयुग। कल है युग, कल है माने लड़ाई झगड़े का युग। अब वो हो रहा आपके साथ। भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमानों में, राजा और रैयत में, गुरु और शिष्य में, सब में तो झगड़ा है। ये वचन इधर उधर जाने वाले नहीं हो। मैंने आपसे एक बात और कही थी, राशन तो तब भाषण दो, नहीं तो अपना आसन दो। एक दिन मौत हो गई तो बच्चों को सिंहासन दो। जब मैंने कहा लोग हंसते थे कि बच्चों सिंहासन, आज वो समय आ गया। आज बच्चे अपना अधिकार मांगने लगे। ऐसा नहीं है, संत वाणी कभी अमिट नहीं होती। मथा न होए देव ऋषवाणी, जब वो वाणी झूठ नहीं होती तो ये कैसे झूठ हो जाए। तो मैंने कहा था हम करके दिखा देंगे आपको, थोड़ा आप तसल्ली रखिए, और 14 बरस के बाद ये आपको देखने को मिला। जो कह रहा था अच्छे दिन आएंगे, मैंने कहा इतने बुरे आएंगे तुम झेल नहीं पाओगे। वो सब आपके सामने देख लीजिए। ये संत वचन है, ये मिथ्या नहीं होते। तो आपको तो ये समझना चाहिए। तो ये 5 दिवसीय महामानव कुंभ जो लगा है, ये संपूर्ण इंसानों के हित की बात करता। मैं कोई जात पात की बीच नहीं बात, छोटे बड़े गरीब अमीर का बंटवारा नहीं करता, हिंदू मुसलमान का बंटवारा नहीं करता हूँ। मैं संपूर्ण इंसानों को एक मानव जाति में पिरोना चाहता हूँ। हमारी एक ही जाति है, मानव जाति, कोई जाति नहीं। लेकिन बिगाड़ कर दिया लोगों ने, और बिगाड़ करके इतना कर दिया कि अब इनके बस की बात नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब देश और समाज मानव इंसानों का विनाश होने को होता है तो बुद्धियां विपरीत दिशा में काम करती। आज आपके सामने देख लीजिए कैसा हो रहा। कोई सोच रहा था ये होगा, और ये भी कोई नहीं सोच रहा कि नैमिषारण्य में इतना बड़ा जन समुदाय इकट्ठा हो जाएगा। ये भी लोगों के दिमाग में नहीं। लेकिन मैं कहता था कि मैं वो व्यक्ति हूं, अगर सरकार सहयोग कर दे, केवल साधन दे दे, हमारा हर व्यक्ति पैसा किराया दे के आएगा, बिना टिकट नहीं है। मैं वो व्यक्ति हूं, 10 किलोमीटर तक आदमी में आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। आज उसका एक छोटा सा प्रमाण आप देख लीजिए, कितने लाख लोग हैं, बिल्कुल एकदम प्रेम से ऐसे बैठे जैसे कोई है ही नहीं। इससे बड़ा और सुधार क्या हो सकता। ये सुधार नहीं थी, लेकिन हमारे पास आने में डरते कि बाबा जी स्पष्ट कहते, बात तो सत्य है। हमें कोई लालच तो है नहीं कि हमको इनसे को लेना है। तो सत्य कहना ये संतों का विषय है। वो सत्य के लिए आते हैं और सत्य ही कहते हैं, और सत्य की व्यवस्था बना के चले जाते हैं। उनका इस तरह का आना होता। तो आज ये कार्यक्रम का चौथा दिन, कल एक दिन और बाकी है। ये 5 दिवसीय था। आज सौभाग्य से हमारे बीच में जिन्होंने हमको ये स्वास्थ्य दिया है, सबने इनकार कर दिया कि तुम्हारे बस का नहीं, हमारे कहा बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल से जी पाएंगे, ये वो सब। हमने कहा भाई आप ये चिंता मत करो, आप अपना कर्म करो, बाकी हमारे पर छोड़ दो। और आज इन्होंने, इनको श्रेय मिलना था, इनको श्रेय मिला। अब इतना जन समुदाय सब जान गया कि बाबा जी को किसने ठीक किया।
वे आदरणीय माननीय आदर के पात्र हैं डॉक्टर संत कुमार जी पांडे आज पधारे हुए हैं। हमारी संगत उनका तहे दिल से स्वागत करे और मैं भी करूंगा, मैं कोई पीछे थोड़ी, मैं भी करूंगा। अब ये कार्यक्रम का तो यहीं से विराम दे रहा हूं। अब जरा इनका अतिथि देवो भव, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं तुम्हारे घर कोई आ जाए तो वो देवता तुल्य होता। आज उस सिद्धांत को अपनाकर हमें आपको ये सब दिखाना है कि अतीत को देवो भव कैसे माना जाता है। जब किया जाएगा तब, कहने से नहीं। और मैं करके दिखाता हूं, करके। अभी कल एक दांतों के डॉक्टर आए थे, संजू अवस्थी जी, उनका एक भव्य स्वागत किया। उनकी इच्छा थी कि मैं आपका आश्रम देखना चाहता हूँ। हमने, वो हमारा नहीं है, वो जनहितों का है। मेरा कोई आश्रम नहीं, न मेरे नाम कोई आश्रम, न मेरे नाम कोई जमीन, न मेरे नाम कोई वाहन। 1-1, 1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं, प्रीमियम है प्रचार के लिए। मैंने कहा कि जब तक प्रचार होगा या हमारा शरीर साथ देगा, मैं प्रचार किसके बाद तुम्हारा बांध तुमको वापस कर दूं। मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई मकान तो है नहीं। आप देख लीजिए, झोपड़ी बनी हुई है। मैं जहां रहता हूं झोपड़ी में रहता हूं। मेरी एक पहचान हिंदुस्तान में, अब लोग कहने लगे, पत्रिका मीडिया पत्रकार भी कहने लगा कि एक महात्मा हिंदुस्तान में जो झोपड़ी में रहता, बाकी कोई नहीं रहता। तो जो असली है वो असली है। तो आज हम अपने अतीत का, अपने पूरे समुदाय के साथ, अपनी वैचारिक प्रचार समिति के साथ मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करूंगा। ये हमारी मर्यादा, मैं सबके साथ करता हूं। कोई मेरे यहाँ आ जाए बगैर स्वागत के नहीं छोड़ता। तो लोग बड़ा इस बात का आश्चर्य करते हैं कि आप कैसे ब्राह्मण हैं और कैसे महात्मा हैं। ब्राह्मण महात्मा तो देता है, आप देते हो? नहीं, महात्मा भिखारी नहीं होता, महात्मा दाता होते। वो देने के लिए आते हो, दिन रात देते हैं। लेना काम भिखारी का, देना काम दाता का, वो दाता होते। तो लोगों ने परिभाषा थोड़ी खराब कर दी, दान दक्षिणा धोती लंगोटी मांगने लगे, सब भिखारी बन गए, इसलिए व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन मैं ये काम नहीं करता, कोई किसी से कुछ लेना देना, जहां तक होता है देने का काम करता हूं, और यही मेरी प्रमुखता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। भ्रमित न कर सके, इसलिए मैंने 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रम रखा था कि आपको अध्यात्म की पूरी शिक्षा आपको बता सिखा दूंगा, आपको तैयार कर दूंगा। और आज भारत देश को इसकी आवश्यकता है, बिना इसके कुछ नहीं होगा। कोई कितना जोर लगा ले, बगैर अध्यात्म के कुछ होने वाला नहीं है। भौतिक भी अध्यात्म के द्वारा ही बनता है। अगर अध्यात्म नहीं होगा, भौतिक चल नहीं पाएगा। इसलिए मैंने तो यही सलाह दी है सबको, देश के जिम्मेदार लोगों के पास मैंने भेजा कि अगर देश चलाना है तो आध्यात्मिक तरीके को अपनाइए आप, और संत महात्माओं के शरण में जाकर के आप अपनी कमियों को दूर कीजिए और देश को ये सही रास्ता दीजिए। लेकिन कहाँ सुनने वाले, व्यवस्था बिगड़ गई, इतनी बिगड़ गई किसी की बस की बात नहीं। मैंने कहा अभी समय है, अगर चेत जाओ तो कुछ बन सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बात बिगड़ गई है, बात बनने वाली है नहीं, बनने वालों के पास से जाएंगे नहीं, अपनी तो ही नहीं समझते हैं। लेकिन ये लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, जन जन त्रास्त। क्या ये बदनामी नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बदनामी। तो इसलिए मैं समय समय पर इशारे करता रहता हूँ, चाहे राजनीतिक पक्ष हो चाहे धर्मनीति का, हर पक्ष पहलू पर मैं संकेत करता हूँ, जानकारी देता हूँ कि अगर समाज और देश को सही दिशा देना चाहते हो, जन जन में सुख शांति लाना चाहते हो,
तो आपको ये रास्ता बनाना पड़ेगा। बिना इसके कुछ होने वाला नहीं है। कितना तुम जोर लगा लो, कितने चुनाव, कितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, लेकिन जब तक लोगों का खान पान नहीं बदलेगा, विचार नहीं बदलेंगे और कर्म नहीं बदलेंगे, तब तक परिणाम अच्छा नहीं होगा। ये सिद्ध है। आप परिणाम अच्छे की बात करते हो और अच्छा कुछ करना नहीं चाहते हो, ऐसा कैसे होगा? तो समय समय पर ऐसा मेरा काम सम्मान देने का है, मैं देता हूँ और दिन रात देता हूँ। वैसे जब लोग कहते हैं कि आपने ये दे दिया, हमने ये मत कहो, वो मेरा कुछ है ही नहीं। जो दे रहा हूं वो उसी का है, वो अपना ले रहा है। अब तुम ये राज जानते नहीं हो कि लेन देन कैसे हो रहा है, इनको क्यों दिया रहा है। अरे उसका वही कर्जा है हमारे पर, अब वो सेवा करके ले रहा है, तो इसमें तुम्हें क्या परेशान? तो तुम्हें दे रहा हूँ, जानकारी करके देता से जो भी देता हूँ जिसको, उसकी हमें जानकारी है किसका क्या क्या हमारे को उपकार बाकी है। उस उपकार की अदायगी मैं किसी न किसी रूप से अवश्य करता रहता। जय गुरुदेव, नाम प्रभु का। नाम प्रभु का। आप जल्दी से प्रसाद ले लें। देखो इस प्रसाद को सुरक्षित रखना। मैं पंडित जी से एक अनुरोध और करूंगा कि गुरु पूजा का पावन पर्व, उधर पूजा स्थल बना हुआ है, आप पूजा करके ही जाएं। वहां का महाप्रसाद ले लें, साल भर काम आएगा। कोई आपत्ति मुसीबत, कोई केस ऐसा आ जाए समझ में आपके ना आता हो, फौरन आप प्रसाद को 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु लेकर आप खाइए, आपके अंदर उसका समाधान आ जाएगा। ये नाम बना, ठीक ठीक, बहुत अच्छा। ये जो जरूरी है, तो पूजा का पर्व ही है। भगवान राम ने किसकी पूजा की थी? गुरु की। कोई अक्षर पावजे कैलेंडर की नहीं की थी, गुरु की पूजा। और उन्होंने पूछा गया ये सब काम किसने किया? ये रावण का वध, दुष्टों का संहार और धर्म की स्थापना, भक्तों की मदद। तो उन्होंने स्पष्ट कहा है, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। ये हमारे कुल के पूजनीय गुरु वशिष्ठ जी, गुरु विश्वास, इनकी कृपा से, ये गुरुओं की कृपा से हुआ। मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी महिमा हमारे भारत देश में गुरु की। आज का प्रशासन गुरु को समझ ही नहीं रहा, कहते गुरु गुरु कुछ नहीं। तो तैसे हो रहा, जब गुरु गुरु कुछ नहीं तो तुम्हारे पास कुछ है भी नहीं, सब जा रहा धीरे धीरे। तो व्यवस्था में बहुत खराब। अभी कुछ है, अगर मान जाए तो कुछ बच सकता है, लेकिन मानेंगे नहीं। जो घड़ा भर गया है उसे फूटना है, वो फूटेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन महात्मा पर फर्ज अदा करते, समय के पहले जानकारी दे देते, कैसा होने वाला, ऐसा होने वाला, आप सचेत हो जाइए, चेत जाओ। लेकिन वो मानेगा नहीं, तो उसको अपने किए का भुगतान करना है, कि समझ में नहीं आता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। यहां से कोई अप्रिय समाचार कभी नहीं जाएगा, कभी भी। और ना मैंने 15 वर्ष में किसी को दिया। कोई नहीं कह सकता कि हमारी बुराई की, हमारी निंदा की। हाँ ये जरूर है, सत्य को जरूर कहता। अगर सत्य को छिपाया जाएगा तो फिर दोष लगेगा, दोष लग जाएगा। संतों के वचनों को छिपाया जाएगा तो संत द्रोही कहलाओगे, और धर्म के वचनों को छिपाओगे तो धर्म के द्रोही कहलाओगे। लिहाजा ये त्रिदोष है। इससे दूर रहने के लिए मैंने सत्य वचन 14 वर्ष लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर फरमाए, सबके कानों तक आवाज पहुंचाई। माना न माना ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं। तो सोचना तो पड़ेगा आपको, आज नहीं कर। अब तो समय आपके सिर पे खड़ा है और सब इस पर एकदम शून्य हो गए, सबके विचार शून्य हो गए। सोचना, समझना, करना, कराना सब खत्म। कोई बात तो जरूर है, ये करने का फल है। जिसको महात्मा मना करते तुम उसी को करते हो और मानते नहीं हो, और न मानने का परिणाम है विनाश।
वो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो भूमिका बन गई, कारण बन गया, काम होगा। अभी तक कारण नहीं बना था, अब कारण बन गया है, विनाश होगा। होलिका कारण बनी, विनाश हुआ। सीता कारण बनी, विनाश हुआ। द्रौपदी कारण बनी, विनाश हुआ। आज भी आपके सामने राजनीति कारण बनी, इसलिए विनाश तो निश्चित है, इसे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं तो खोल के कहता हूं, आप नोट कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने होकर गुजरेगा तब मान लेना। हम कोई ऐसी बात कहते नहीं जो ना होने वाली हो। जो होने वाली हमें दिखाई दे रहा, मैं इसी को कह रहा हूं, और तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए तुम मान नहीं पा रहे। तो मानना न माने तो भाई आपका काम, मेरा काम। मेरा काम मनवाने का नहीं है, मेरा काम सुनाने का, समझाने का, याद कराने का, ये मेरा काम। मैं अपना काम पूरा कर रहा हूं, पूरी